मेरठ से पैदल चल करके आए हुए हैं और अब हम इनसे ये लोग मेरठ से चल के आए हैं और अब ये बताना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी बात खुद ही रखिए। हम माइक दे रहे हैं आपको, अब आप बात अपनी खुद ही रखिए। हम 23 तारीख को चले थे मेरठ से सुबह 10 बजे चले थे। 23 और 25 तारीख को सुबह 8 साढ़े 8 बजे दिल्ली पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद पैरों के अंदर छाले इतने मोटे मोटे हैं लेकिन जज्बा कम नहीं है। जब तक OPS नहीं मिलेगी इसी तरह हम अपने संघर्ष जारी रहेगा। बाकी हमारे कविंदर सिंह खारी बताएंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कविंदर खारी, मैं मंडल महामंत्री अटेवा मेरठ मंडल। आज हम लोग पुरानी पेंशन को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में NMOPS और विजय बंधु जी के आह्वान पर उन्होंने जो आह्वान किया था उसको लेकर के जो नेता हैं वो 4 पेंशन लेते हैं। जितनी बार जिस सदन के सदस्य होंगे उतनी बार उनको पेंशन दी जाएगी। और जिस समय हमारे जो कर्मचारी साथी हैं जब सेवा में आते हैं वो जवान होते हैं, उनमें नया खून होता है, नई ताकत होती है। और जब सेवानिवृत्त 60 साल की अधिवस्थ आयु पूर्ण करने के उपरांत वो राजकीय सेवा से रिटायर होते हैं, उस समय उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता। तो उससे उनका बुढ़ापा किस तरीके से कटेगा? क्योंकि पेंशन जो एक चादर है, जो कर्मचारी का मान, स्वाभिमान और सम्मान है, उसको हड़पने का काम सरकार द्वारा किया गया है। और सरकार जो NPS में पैसा काट रही है उसका पता नहीं है कहाँ जा रहा है। ये भ्रष्टाचार की जनक है। NPS को बंद किया जाए। जो सरकार UPS लेके आई है वो NPS से भी खतरनाक है, क्योंकि कर्मचारी को बुढ़ापे में जब वो रिटायर होगा उस समय उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन को शीघ्र अतिशीघ्र बहाल किया जाए। और 2 लाइनों के साथ अपनी बात को पूरी करूंगा कि रहे याद इतना सताने के साथ साथ, और मोदी जी हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ। मेरठ से आए हैं, क्रांतिकारी धरती है। और इसके बाद हम लोग और कुछ लोगों से बात करते हैं। आज हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए जंतर मंतर के मंच के माध्यम से सरकार को चेताने और जगाने के लिए यहाँ जिला और प्रदेश के प्रत्येक कोने से पूरा हिंदुस्तान यहाँ उपस्थित है। मैं मेरठ से राज्य कर्मचारी महासंघ जिला अध्यक्ष 23 तारीख के सुबह 10 बजे के आसपास हम शहीदों के चरणों को पुष्पार्पित करते हुए वहाँ से पद यात्रा के द्वारा एक पुरानी पेंशन की मांग हेतु संदेश देने के लिए आगाज करते हुए अपने रास्ते से गंतव्य स्थान पहुँचे हैं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ से 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का बिल्कुल आगाज हुआ हो, वहाँ से आज ये कर्मचारी शिक्षक संयुक्त रूप से संगठित होकर और मेरठ की उस धरा से क्रांति की अलग जगाकर दिल्ली को दहराने के लिए उपस्थित हुए हैं। सरकार से एक बार अनुरोध करते हैं कि यदि उनके कानों तक थोड़ी भी आवाज़ आ रही हो तो इन कर्मचारी बंधुओं की आवाज़ को मद्देनजर रखते हुए पुरानी पेंशन को हूबहू जारी करने का कष्ट करें, अन्यथा भविष्य के परिणाम अतिशीघ्र भयानक होने की संभावना हो सकती है। ना ही सरकार से हमारा अनुरोध है, ना ही तो हमें UPS चाहिए, ना NPS चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ OPS बहाल हो। जी, थैंक यू। मैं अनूप जत्ती, जिलाध्यक्ष NMOPS पौड़ी। आज की इस ऐतिहासिक रैली के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि ये पेंशन, जो पुरानी पेंशन की मांग है, ये केवल पेंशन नहीं है, ये केवल पैसा नहीं है, ये हमारे सुरक्षित भविष्य का सवाल है। ये लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। और पेंशन एक जो भी कार्मिक होता है, पेंशन शादी होती है। आप लोग कहाँ से आई हैं? मैं मेरठ से अपनी टीम के साथ आई हूँ और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी टीम विजय कुमार जी और कविंदर जी और पूरी मेरठ की टीम पैदल यात्रा करके आई है। और हम लोग क्या चाहते हैं कि OPS हमारे महम मुद्दा है, लेकिन इस टाइम हमारा सबसे
दुर्भाग्य है, गवर्नमेंट ने कर दिया है बेसिक शिक्षकों के लिए टेट, जो अनिवार्य कर दिया है, खिलाफ है। 2017 के बाद ये आदेश पारित हुआ था, जो हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया तरीके से, उसे जनता के सामने नहीं लाया गया और ये गलत है। अब हम चाहते हैं कि सरकार इसको बैक करे और हमारे टेट की अनिवार्यता से बेसिक शिक्षकों को मुक्त रखे, जो 2011 से पहले के नियुक्त है। और वो केस हमारा मेन मुद्दा है कि हटेगा, साथ में ये जोड़ा गया है। जी, आप लोग आंदोलन करें और सरकार ये करे कि जो पुरानी पेंशन है वो अब भूतकाल की बात होगी कि अब कभी वो पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होगी। ये सरकार के अपने अपने ये बीच बीच में ऐसे प्रपंच लेके आता रहता है हमें रोकने के लिए। आज भी कई जगह पुलिस की व्यवस्था की गई जो हमें रोके, उसके बावजूद हम इन सब बैरियर्स को पार करके आगे आए हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा एक मुश्त मुद्दा अटेवा का OPS है और इसीलिए ये टेट लेके आए ताकि हमें रोक सके। लेकिन अब क्रांतिकारी धरा से, मेरठ से हम नहीं रुकेंगे, हम पहुंचे सारे बैरियर्स को पार करके, और मुझे यकीन है हमें OPS मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। जय युवा, जय हर कीमत पे लेंगे, लेके रहेंगे। देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारे पेरेंट्स हमें उच्च शिक्षा प्राप्त कराते हैं, इसलिए कि हम सरकारी रोजगार में जाएं और राजगार जाने के बाद 60 साल से सरकार की सेवा करते हैं। 60 साल के बाद हमें रिटायरमेंट मिले, उसके बाद हमारा जीने का सहारा एक पुरानी पेंशन ही है। और जब सेवानिवृत्ति के बाद हम अपने घर जाते हैं, हमें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, तो हमारा जीवन किस तरह से चलेगा? और हम अपने बाली बच्चों को देंगे, दवाइयाँ कहाँ करेंगे? ये तो हमारी पुरानी पेंशन, ये तो हमारी सरकार पुरानी पेंशन करने के बाद ये तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई प्राइवेट रोजगार कर रहे हैं। इससे अच्छा तो प्राइवेट रोजगार कर रहे हैं, सारा सब कुछ निजीकरण में कर दिया है। पुरानी पेंशन हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। और एक सबके साथ में ये कहूँगी कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम करो, इस दौर में जीना है तो मेरा नाम बीना त्रिपाठी है। मैं आपकी प्रदेश मेरे कहने का मतलब ये है कि जीवन भर हम लोग कैजुअलिटी इमरजेंसी जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं मालूम, इसी तरह अपना जीवन काटते हैं अब अभी तो हमारे लिए यंग है, हम लोग अभी अपना काम कर ले रहे हैं, पैसे है, सैलरी है। जब हमें पैसों की सख्त जरूरत होती है तभी हमारी पेंशन बनती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजू सिंह है और मैं मेरठ मेडिकल कॉलेज से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ। और आज हम यहाँ पर पुरानी पेंशन के लिए बहाली के लिए एकत्रित हुए सारे और एक बड़े संगठन के साथ खड़े हुए हैं। और जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि NPS, UPS और निजीकरण जो है हम इसको खत्म कराना चाहते हैं। सभी सांसद, सभी लोग जो है पुरानी पेंशन ले रहे, सारे सांसद वो स्वयं का पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे सरकारी कर्मचारी शिक्षक हैं उनकी पुरानी पेंशन जो खत्म कर दी गई 2005 में, तो ये कहाँ का न्याय है? अगर पुरानी पेंशन अच्छी नहीं है तो आप स्वयं क्यों ले रहे हैं? और स्वयं ही खत्म करिए, वो स्वयं तो उनका लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक कर्मचारी 35 से 30 साल तक नौकरी करता है उनके लिए पुरानी पेंशन बहाल नहीं की है अभी। तो मैं यही कहूँगी जितनी भी शिक्षक पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, अवश्य बहाल किया जाए। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? आप बोल लीजिए पहले। मैं नंदिता मैं मेरठ से हूँ, जिला संयोजिका, और मैं यहाँ पर दिल्ली में अटेवा के आई हूँ और अटेवा के साथ जो हमारी पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन के लिए लड़ने के लिए आए हैं, पेंशन मांग रहे हैं, मंदी नहीं मांग रहे हैं। जब हम 30 साल 20 साल नौकरी करते हैं उसके बाद हमें इस तरीके से छोड़ देना सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है। सरकार का कर्तव्य होता है कि वो हमें बुढ़ापे में भी, हमें बुढ़ापे में हमारा सम्मान है, पेंशन हमारा अधिकार है जो हम लेकर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਅਜੇ NPS ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹ NPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, NPS ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। हाँ सर, आप कहाँ से आए हैं? सवाल अपना बता
बता दो एक बार, सवाल समझ में नहीं आया। सरकार ये कह रही है कि पुरानी पेंशन भूतकाल की बात हो चुकी है, अब आप लोग क्या करेंगे? हम सरकार को ही भूतकाल में पहुंचा देंगे, सरकार को ही भूत करा देंगे। 2029 में